राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा, गुरु कृपा जितनी भी मिले, जितनी भी हासिल हो, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बहुत कम मिला और ज़्यादा पाने की लालसा क्यों रहती है। कभी मुझे लगता है कि मैंने आपको भी सुनकर बहुत कुछ पाया और कभी ये भी कि मैं आपसे बहुत चूक रहा हूँ। ऐसा क्यों है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने मन को काबू करना चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाओं से ऊपर उठना चाहता है और गहरे ध्यान में उतरना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, ध्यान में मस्ती और आनंद पाना चाहता है, वो व्यक्ति इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। कोई भी ऐसा शब्द ना हो, कोई भी ऐसा तुक ना हो जिसको आप छोड़ दें और आपको जो समझ में आना चाहिए वो आपको समझने से आप वंचित रह पाएँ। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि पूछा है कि मुझे कभी लगता है कि मैंने बहुत पाया, कभी लगता है कि मैं आपसे बहुत चूक रहा हूँ। भाई, जितना ज़्यादा पाओगे उतना ही लगेगा कि चूक रहे हो। जितनी होगी तृप्ति उतनी ही और बड़ी तृप्ति की आकांक्षा जगेगी। प्यासे को जब पहली घूंट जल की गले से उतरती है तो पहली दफा प्यास का पूरा पूरा पता चलता है। प्यास का पता चलने के लिए भी जल की थोड़ी ज़रूरत है। और परमात्मा की खोज तो ऐसी है कि शुरू होती है, पूरी नहीं होती। पूरी हो जाए तो परमात्मा सीमित हो गया, असीम ना रहा। पूरी हो जाए तो परमात्मा का भी अंत आ गया, परिधि आ गई, सीमांत आ गया। इसीलिए तो परमात्मा निराकार है। तुम उसे चुका ना पाओगे। तुम चूक जाओगे, परमात्मा ना चूकेगा। उतरोगे सागर में ज़रूर, दूसरा किनारा कभी ना आएगा। दूसरा किनारा है ही नहीं, आएगा कहाँ से? यही तो अर्थ है विराट का। अगर तुम दूसरा किनारा भी छू लो, फिर विराट कैसा विराट रहा? जो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए वह तो तुमसे भी छोटा हो जाएगा। जो तुम्हारे गले में तृप्ति बन जाए उसकी सामर्थ्य तुम्हारे गले की सामर्थ्य से ज़्यादा न रह जाएगी। तो ये दोनों घटनाएं साथ साथ घटेंगी। तृप्ति भी मालूम होगी, गहन तृप्ति मालूम होगी और अतृप्ति मिटेगी नहीं। यही तो खोजी की व्याकुलता है। सरोवर के तट पर खड़ा है, डुबकियां लेता है, जलधार बरसती है। प्यास बुझती भी लगती है, बुझती भी नहीं। प्यास बुझती भी है और बढ़ती भी है। साथ साथ ऐसा विरोधाभास घटता है। तुम्हारी अड़चन मैं समझता हूँ। अगर प्यासे ही रहे और तुम्हें मुझसे कुछ भी ना मिले तो भी तर्क को समझ में आ जाए, बात खत्म हो गई। ये मंदिर तुम्हारे लिए नहीं, फिर कहीं और खोजना होगा। यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं, फिर कहीं और खोजना होगा। यह सरोवर तुम्हारे कंठ से मेल नहीं खाता, कहीं और खोजना होगा। तो बात साफ हो जाती है। या तृप्ति हो जाए, प्यास बिल्कुल खो जाए तो भी हल हो जाता है। हल इतना आसान नहीं है, और हल हो तो दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारी प्यास बिल्कुल ही मिट जाए तो तुम्हारे जीवन का अर्थ भी खो गया।
फिर जीवन में सार क्या होगा? फिर जीवन में गीत के अंकुरण कैसे होंगे? फिर नाचोगे कैसे? ध्यान रखना, ना तो अतृप्त नाच सकता है, क्योंकि नाचने का कोई कारण नहीं। अतृप्त रो सकता है, शिकायत कर सकता है, नाचेगा कैसे? तृप्त भी नहीं नाच सकता, क्योंकि फिर नाचने का कोई कारण ना रहा। अतृप्ति और तृप्ति के बीच में एक बड़ा पड़ाव है। वहाँ नृत्य है, वहाँ आनंद का आविर्भाव है। और जब तुम समझोगे धीरे धीरे, तो तुम जल के लिए ही परमात्मा को धन्यवाद न दोगे, प्यास के लिए भी धन्यवाद दोगे। तब तुम प्रार्थना करोगे कि जल भी बरसाते जाना और प्यास भी बढ़ाते जाना। इन दोनों के मध्य में जीवन है, इन दोनों के मध्य में जीवन का संतुलन है। जीवन की ऊंचाइयां हैं और जीवन की गहराइयां हैं। अगर जीवन में विरोधाभास न हो तो जीवन मुर्दा हो जाता है, इस किनारे या उस किनारे। धार तो जीवन की मध्य में है, ना तो इस किनारे और ना ही उस किनारे। तो इस किनारे से तो तुम्हारी नाव छुड़ा लूंगा, इसीलिए थोड़ी तृप्ति होती मालूम पड़ेगी। अतृप्ति का किनारा दूर हटता जाएगा और तृप्ति का किनारा पास नहीं आएगा। मझधार में पड़ जाओगे। और जिसने मझधार में जीना सीखा, उसी ने परमात्मा में जीने की कला जानी। किनारे का मोह भय के कारण है। तृप्ति की आकांक्षा भी मुर्दा दिली का हिस्सा है। वह कोई जिंदा दिलों की बात नहीं है। जिंदा दिल आग चाहते हैं, वर्षा भी चाहते हैं। वर्षा ऐसी चाहते हैं कि कैसी भी आग हो तो मिट जाए, और आग ऐसी चाहते हैं कि कैसी भी वर्षा हो तो बुझ ना पाए। इन दोनों के बीच में जिसने जीना सीखा, उसी ने जीना जाना। ठीक कहते हो। कभी लगेगा बहुत कुछ पाया, और कभी लगेगा सब चूके जा रहे हो। और इन दोनों में विरोध मत देखना। ये दोनों बातें मैं एक साथ ही कर रहा हूं। ये दोनों बातें एक साथ ही होनी चाहिए। तुम्हारी अड़चन भी मैं समझता हूं, क्योंकि तुम चाहते हो निपटारा हो, इस पार की उस पार। या तो सिद्ध हो जाए कि तृप्ति होती ही नहीं, अतृप्ति ही भाग्य है, अतृप्ति ही नियति है, तो ठीक है, उससे ही राजी हो जाए, सांत्वना कर लें, अपने घर बैठ जाएं, फिर किसी यात्रा पर जाना नहीं, जड़ हो जाए। और या फिर पक्का हो जाए कि तृप्ति पूरी हो जाती, तो या तो अतृप्ति पर ठहर जाएं या तृप्ति पर ठहर जाएं। ठहर जाने का तुम्हारा मन है, और परमात्मा चाहता है कि तुम चलते ही रहो, चलते ही रहो, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी। चलना जीवन है। कब तुम्हें दिखाई पड़ेगा चलने का सौंदर्य, चलते जाने का सौंदर्य? रोज नए नए अभियान उठें, रोज नए शिखरों का दर्शन हो। हाँ, पैर में बल मिलता जाए, यात्रा से थकान ना मिले। पैर में बल मिलता जाए और नए शिखर उभरते चले आए। जिन्होंने भी परमात्मा को जाना, वे मुर्दा नहीं हो गए हैं। उनके जीवन में पहली दफा वास्तविक जीवन की ऊर्जा का आविर्भाव हुआ है। पर तुम इसे न समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे गणित में बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। तुम्हारा गणित भी बड़ा छोटा है। तुम हिसाब ही कौड़ियों का कर रहे हो, और यहाँ हीरे बरस रहे हैं। तुम हिसाब कौड़ियों का कर रहे हो, और तुम्हें कौड़ियाँ दिखाई नहीं पड़ती। तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हो। परमात्मा को क्या लेना देना कौड़ियों से? सिक्के मत मांगो, तृप्ति के या अतृप्ति के। जीवन की क्रांति मांगो, जीवन की चुनौती मांगो, जीवन का अभियान मांगो। हाँ, शक्ति दे और नए शिखर दे, पैरों में बल दे, और कभी ऐसी घड़ी ना आए कि चलने को कोई स्थान न रह जाए। नए तल चैतन्य के छूते चलो, आगे ही आगे जाना है। तुम कहोगे
हम तो यही सोचते थे कि जल्दी ही पड़ाव आएगा, कहीं रुक जाएंगे। तुम्हारी रुकने की इतनी आकांक्षा है क्यों? तुम्हारी रुकने की आकांक्षा में ही ईश्वर का विरोध छिपा है। ईश्वर अब तक नहीं रुका, तुम रुकना चाहते हो? ईश्वर अभी भी बीज में अंकुर तोड़ेगा, वृक्ष में फूल लगाएगा, अभी भी तारे बनाए चला जाता है नए, अभी भी झरने बहाए चला जाता है नए, अभी भी मेघ बनेंगे और बरसेंगे। ईश्वर थका नहीं है, ईश्वर चलता जाता है। जो सदा चलता जाता है, सदा सदैव, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जो थक जाता है, चुक जाता है, जिसकी सीमा आ जाती है, वही तो मन है। जो जल्दी ही बैठ जाना चाहता है, जो कहता है बस बहुत हो गया। इस सीमा को तोड़ो। परमात्मा के साथ चलना हो तो अनंत की यात्रा है, और जिस दिन तुम्हें यह समझ में आएगा, उस दिन तुम पाओगे मंजिल नहीं है, यात्रा ही मंजिल है। हर कदम मंजिल है। तब तुम आनंद से नाचोगे भी, अहोभाव से गीत भी गाओगे, लेकिन बैठकर मुर्दा चट्टान की तरह ना हो जाओगे, चलते ही रहोगे। और नए फूल लगने हैं तुम में अभी। तुम्हें अपनी ही संभावनाओं का कुछ पता नहीं, तुम्हें अपने ही होने का कुछ पता नहीं कि तुम कितने हो सकते हो। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक छोटी सी लहर भी अगर मचल जाए, एक छोटी सी लहर भी अगर मचल जाए, क्योंकि छोटी सी लहर में भी सागर छिपा है। एक फूल अगर चाहे गुलिस्तां बन जाए, एक छोटा सा फूल सारी पृथ्वी को फूलों से भर सकता है। एक बीज सारी पृथ्वी को हरा सकता है, फैलता चला जाए। एक बीज में करोड़ बीज लगते हैं, करोड़ों बीजों में और करोड़ बीज लगेंगे। एक बीज मिल जाए पृथ्वी को तो सारी पृथ्वी हरी हो सकती है। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए। एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए। एक खून के कतरे में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख का उन्मा बन जाए। एक छोटे से खून के कतरे में इतना छिपा है कि एक पूरी जाति के जीवन का शीर्षक बन जाए, इतिहास का शीर्षक बन जाए। तुम्हें अपने होने का पता नहीं, तुम कौन हो। तुमने जहां अपने को पाया है वह तुम्हारे भवन की सीढ़ियां हैं। तुम अपने भवन में अभी प्रविष्ट भी नहीं हुए। तुम जहां ठहर गए हो वहां तो द्वार भी नहीं है, सीढ़ियां ही हैं। तुमने भवन में प्रवेश भी नहीं किया। तुम इस किनारे पर बैठ गए हो जिसको तुम संसार कहते हो, और अगर कभी तुम्हें कोई जगा देता है इस किनारे से, ऐसे तो तुम जागते नहीं आसानी से, ऐसे तो तुम बड़ी बाधाएं डालते हो, ऐसे तो तुम चेष्टा करते हो, हर उपाय करते हो कि तुम्हारी नींद ना टूट जाए। जो तुम्हारी नींद तोड़ता है वह दुश्मन जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन बुद्ध और क्राइस्ट और कृष्ण जैसे लोग तुम्हारे पीछे पड़े ही रहे तो तुम आंख खोलते हो। तो तत्क्षण तुम पूछते हो कि दूसरा किनारा कितनी दूर है, ताकि तुम उस किनारे सो जाओ। यहाँ से तुम हटाए जाओ तो जल्दी ही तुम दूसरे किनारे को यही किनारा बना लेना चाहते हो। जड़ होने की तुम्हारी आदत बड़ी गहरी है। जड़ता का मोह मंजिल की तलाश है। चैतन्य तो प्रवाह है, यात्रा है। चैतन्य की कोई मंजिल नहीं। पत्थर ठहर जाता है, फूल कैसे ठहरे? फूल को तो जाना है और होना है। फूल को तो करोड़ फूल होना है, अरब फूल होना है। एक फूल को तो सारे विश्व पर फैल जाना है। फूल रुके तो रुके कैसे? फूल एक यात्रा है, मंजिल नहीं। पत्थर बड़ा है, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, आते हैं जाते हैं, रुकते हैं क्षण भर पत्थर के पास, फिर यात्रा पर निकल जाते हैं। पत्थर अपनी जगह पड़ा है। यह जड़ता ही सांसारिक मन है। तुमसे इस किनारे को छुड़ाने का सवाल नहीं है।
तुमसे किनारा ही छुड़ाने का सवाल है। इसे मुझे दोहराने दो। इस किनारे को छुड़ाने का सवाल नहीं है। तुमसे दुकान नहीं छुड़ानी है, क्योंकि तुम मकान छोड़ दोगे तो मंदिर पकड़ लोगे। तुम खाता बही छोड़ दोगे तो तुम वेद कुरान गीता या कोई और पुस्तक पढ़ने लगोगे। तुमसे ये नहीं छुड़ाना है, नहीं तो तुम वह पकड़ लोगे। तुमसे पकड़ छुड़ानी है, तुमसे किनारा नहीं छुड़ाना है, तुमसे जड़ता छुड़ानी है। ये बैठ जाने का ढंग छुड़ाना है, ताकि तुम्हें प्रवाह होना आ जाए, ताकि तुम गत्यात्मक हो जाओ, ताकि बहने में ही तुम्हारी मंजिल हो। रुकना तुम भूल जाओ, तुम चलते ही रहो। धीरे धीरे अगर तुम ठीक से चलने की कला सीख जाओ तो तुम मिट जाओगे, चलना ही रह जाएगा। तुम भी इसीलिए हो क्योंकि तुम बैठ जाते हो। इसे कभी तुमने ख्याल किया? तुम कभी तेजी से दौड़े? अगर तुम तेजी से दौड़ो तो तुम मिट जाते हो, दौड़ना रह जाता है। तुम कभी परिपूर्ण रूप से नाचे? अगर तुम समग्रता से नाच उठो तो तुम मिट जाते हो, नाचना रह जाता है। जब भी तुम गत्यात्मक होते हो, डायनेमिक होते हो, तब तुम्हारा अहंकार मिट जाता है। जहां तुम बैठे कि अहंकार आया, जहां तुम रुके कि अहंकार आया, जहां तुमने किनारा पकड़ा कि अहंकार आया, जहां तुमने कहा कि बस पहुंच गए, अब तो यह हमारी मंजिल आ गई, कि अहंकार आया। मंजिल खुद ही बता देगी कि भैया अब ठीक है, परम मौन में आ गए हो। तब तुम डींगे नहीं हाँकोगे, मुझे बाबा जी ने बड़ा कुछ दिया है, बड़ी सारी चीज़ों से नवाजा है। अहंकार की निशानियां है। कभी बाबा से पूछा, बाबा के मुंह से सुना कि उसे क्या क्या मिला है क्या नहीं? बाबा तो चुप रहता है, मस्त रहता है। तो भैया जीवन अगर तुम्हारा पूरा गत्यात्मक हो और तुम बैठने की आदत छोड़ जाओ, अगर तुम कभी बैठो भी इसीलिए कि चलने की तैयारी करते हो, कभी कभी बीज भी विश्राम करता है, वसंत की प्रतीक्षा करता है, महीनों पड़ा रहता है। जब बीज विश्राम करता है तो कंकड़ पत्थर में और बीज में फर्क करना मुश्किल होगा, लेकिन फर्क तो है। कंकड़ पत्थर विश्राम ही करते हैं, कहीं जाते नहीं। बीज कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा है, साजो सामान जुटा रहा है, ठीक समय और अनुकूल अवसर की बाट जो रहा है, जाने को तत्पर है। मुझे मालूम है, मैंने सर्दियों में अश्वगंधा का एक छोटा सा पौधा लाया। यहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं होशियारपुर में, पोरहीरा में, तो उनसे मैंने अश्वगंधा का पौधा लाया। तो लाया, कुछ दिन तो वो ठीक रहा, लेकिन वो जल गया। मैं फिर से गया उनके पास। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बीज दिए, तो मैंने बीज को गमले में बो दिया। जब मैंने उसको गमले में बोया तो करीब करीब 10-20 दिन तो कुछ भी नहीं, पानी डालता रहा, जैसे बाकी गमलों को डालता था वैसे उसको भी डालता रहा। तब जाकर छोटे छोटे कोंपले निकली। उसके बाद धीरे धीरे होते होते अब ज़्यादा नहीं तो 2 इंच तक पौधे आ गए हैं। और एक पौधा नहीं आया है अश्वगंधा का, करीब करीब कोई 10-12 पौधे आए हैं। तो भैया बीज ठीक समय और अनुकूल अवसर की बाट जोता है, तत्पर है जाने को। जैसे कभी दौड़ की प्रतियोगिता में तुमने देखा हो, दौड़ने वाले लोग खड़े होते हैं लकीर पर, लेकिन खड़े नहीं होते, भागे खड़े होते हैं। घंटी बजेगी या विसल बजेगी और वे दौड़ पड़ेंगे, बिल्कुल तत्पर होते हैं। अगर तुम उन्हें देखो तो तुम ये ना कह सकोगे कि वे खड़े हैं, तुम कहोगे वे अब गए अब गए। वे प्रतीक्षा में है, रुआ रुआ तैयार है, क्योंकि एक क्षण भी चूकना खतरनाक है। फूल और कंकड़ जब पास रखे हों तब भी फूल का जो बीज है वह ऐसे ही खड़ा है जैसे दौड़ाक या तैराक तैरने के लिए तत्पर हो। सिर्फ प्रतीक्षा है ठीक मुहूर्त की, और दौड़ जाएंगे। कंकड़ वहीं पड़ा रह जाएगा, बीज यात्रा पर निकल जाएगा,
तुम अगर अभी रुको भी तो सिर्फ थकान मिटा लेने को, कोई पड़ाव तुम्हारी मंजिल ना बने। रात भर रुके और सुबह चल पड़े। ये नहीं कि भाई कुछ दिखा, कुछ अनुभव हुआ, रुक गए, अब बैठना बंद कर दिया ना, कोई मतलब नहीं। जब तक आखिरी छोर ना आ जाए तब तक नहीं रुकना। बैठते ही रहो, चाहे कितना भी आनंद आने लगे, तुमने बैठना नहीं छोड़ना। चाहे तुम्हारा मन कितना ही बोले कि भैया बस अब तो पहुंच गए, ये मन की चाल है, अभी नहीं पहुंचे। जब पहुंच जाओगे तो मन ही नहीं रहेगा। ये जीवंत धारा ही परमात्मा का अनुभव है। तो अगर तुम्हें मुझे ठीक ठीक समझाना हो तो तुम तृप्ति और अतृप्ति के संयम में और संयोग में और संगीत में ही समझ पाओगे। मैं तुम्हें तृप्ति भी दूंगा, तुम्हारे पुराने दुख छिनेंगे, तुम्हें नए दुख भी दूंगा, तुम्हारी पूरी पुरानी पीड़ाएं गिर जाएंगी, तुम्हें नए दर्द भी दूंगा, ताकि तुम उन नए दर्दों को मिटाने में और नए नए कदम उठाओ। परमात्मा प्राप्ति नहीं है अकेली, पीड़ा भी है। जिसने ऐसा जाना उसके लिए हर कदम मंजिल हो जाता है। और तुम अगर गौर से देखोगे तो तुम परमात्मा को हर जगह गत्यात्मक पाओगे। लेकिन तुमने झूठे परमात्मा खड़े किए हैं, मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियां बना ली हैं, वे ठहरी हैं वहीं की वहीं। उनसे तो तुम ही थोड़े ज्यादा परमात्मा हो। चलते तो हो, उठते डोलते तो हो, तुम्हारे जीवन में कुछ गीत तो है। सुबह कहीं, सांझ कहीं, मंदिर का तुम्हारा भगवान तो वहीं का वहीं पड़ा है। अच्छा हो कि तुम फूलों को पूजो, लेकिन तुम उल्टे आदमी हो। तुम जिंदा फूलों को तोड़कर मुर्दा परमात्माओं के चरणों में रखाते हो। इससे तो अच्छा होता कि अपने मुर्दा परमात्मा को उठाकर फूलों के चरणों में रख देते। गति को पूजो, अगति को नहीं। अगति जड़ता है। प्रवाह को पूजो, पत्थरों को नहीं। लेकिन पत्थर से तुम्हारा रस बैठ जाता है, क्योंकि तुम जड़ हो। तुमने अकारण ही पत्थर के भगवान नहीं बना लिए हैं। वे तुम्हारी जड़ता के सूचक हैं, सबूत हैं। तुमने अपनी ही छवि में उनको ढाल लिया है। तुमने अपनी ही प्रतिमाएं गढ़ ली हैं, तुमसे भी ज्यादा मुर्दा। थोड़ा पहचानो, थोड़ा जागो, गत्यात्मक को पूजो। देखो, चांद चलता है, सूरज चलता है, तारे चलते हैं, कुछ ठहरा हुआ नहीं है। इस जीवन को अगर तुम गौर से देखोगे तो कुछ ठहरी हुई कोई भी चीज ना पाओगे। यहां सब चल रहा है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो ठहर जाने की? ये ठहर जाने की आकांक्षा आत्मघाती है, सुसाइडल है। तुम मरना चाहते हो? जियो, हिम्मत करो जीने की। और जितनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी जीने की, उतना बड़ा जीवन तुम्हें उपलब्ध होगा। उसका अर्थ है उतनी बड़ी चुनौती आएगी, उतनी पीड़ा उतरेगी, उतने बड़े पहाड़ों को चढ़ने का अवसर मिलेगा। और यह अवसर कभी समाप्त नहीं होता। ये समाप्त हो जाता तो दुर्भाग्य था। क्योंकि अगर ऐसी घड़ी आ जाए जहां तुम उस किनारे को पालो तो फिर क्या करोगे? बर्ट्रैंड रसल ने मजाक में ही कहीं कहा है कि मैं हिंदुओं के मोक्ष से डरता हूं। सब पा लिया, फिर क्या कहोगे? बर्ट्रैंड रसल गत्यात्मक व्यक्ति था। मुर्दा परमात्मा से, मुर्दा मोक्ष से डरे, स्वाभाविक है। मोक्ष लेकिन मुर्दा नहीं है। जिन्होंने मोक्ष को मुर्दा बना लिया वे खुद मुर्दा होंगे। जिन्होंने सचखंड को मुर्दा बना दिया वे खुद मुर्दे हैं। तो उन्होंने अपनी प्रतिछवि आरोपित कर ली है। सागर की लहरें टकराती ही रहती हैं, अनंत काल से अनंत काल तक। ऐसे ही चैतन्य का सागर भी लहराता ही रहता है। महात्मा बुद्ध ने तो कहा है शब्द झूठा है। तुम कहते हो नदी है, बुद्ध कहते हैं नदी हो रही है, वह रही है नहीं, है शब्द झूठा है। तुम कहते हो वृक्ष है, जब तुमने कहा वृक्ष है तभी वृक्ष में कुछ नई कोंपलें आ गई, कुछ पुराने पत्ते झड़ गए।
तुम्हारे कहते कहते ही तुम्हारा वक्तव्य झूठा हो गया। वृक्ष थोड़ा ऊपर छलांग लगा गया, नई जड़ें फूट आईं। है कि अवस्था में ही तो कुछ भी नहीं है, ठहरा हुआ तो कुछ भी नहीं है। तुम घड़ी भर मुझे सुनोगे, घड़ी भर बूढ़े हो गए। आए थे तुम वैसे ही वापस न जाओगे, जैसे तुम वीडियो की शुरुआत में आए थे मेरे पास। वापस नहीं जा पाओगे, चाहे तुम ना समझ पाओ, लेकिन गंगा बहुत बह गई, सब बदल गया। तुम ही नहीं बदल रहे हो, सारा संसार बदल रहा है। गति जीवन है और परमात्मा महाजीवन है तो महागति है। तो मैं तुम्हें भी तृप्ति दूंगा, इसीलिए ताकि तुम्हें और अतृप्ति दे सकूं। मैं तुमसे क्षुद्र की तृप्ति छीन लूंगा और विराट की अतृप्ति दूंगा। मैं तुमसे व्यर्थ की तृप्ति और व्यर्थ की अतृप्ति छीन लूंगा और सार्थक की तृप्ति और सार्थक की अतृप्ति दूंगा। संसार के दुख तुमसे छीन लिए जाएंगे, तुम्हें परमात्मा की पीड़ा दूंगा। पीड़ा भी ठीक और गलत होती है। एक आदमी रो रहा है, उसके 100 रुपये खो गए हैं, ये क्षुद्र की पीड़ा है। ये हो तो भी ठीक नहीं, इसका रुपया भी मिल जाए तो भी क्या तृप्ति मिलने वाली है? क्षुद्र की ही पीड़ा है, क्षुद्र की ही तृप्ति होगी। यह अभागा आदमी है, रुपया खो गया है इसलिए रो रहा है। फिर किसी को समझ में आई कि मैं खुद ही खो गया हूं, मेरा ही कुछ पता नहीं चलता कहाँ हूं, अपने को खोजने लगा। बड़ी पीड़ा उठेगी। रुपए की पीड़ा बहुत बड़ी ना थी, कोई भी हल कर देता। राह चलता कोई भी राहगीर 100 रुपये दे देता दया करके। अब एक ऐसी पीड़ा उठी तुम्हें जो कोई भी हल ना कर पाएगा। अब एक ऐसी पीड़ा उठी जो तुम्हें ही हल करनी पड़ेगी। संसार का कोई सिक्का इसे हल ना कर पाएगा। फिर किसी दिन इसकी भी झलक मिलनी शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूं। तब एक और नई पीड़ा उठती है कि ये विराट क्या है, ये परमात्मा क्या है। अपने को जान लिया, इससे क्या होगा, इतने से क्या होगा, ये बड़ा सागर क्या है, बूंद की पहचान से क्या होगा। अभी बूंद को जान भी ना पाए थे कि सागर की जिज्ञासा उठने लगी। अभी बूंद को पहचान भी ना पाए थे कि सागर ने द्वार पर दस्तक दी कि बैठ मत जाना। और मैं तुमसे कहता हूं, और भी बड़े सागर हैं। एक को चुकाओगे दूसरा द्वार खुलेगा। एक द्वार निपटता नहीं कि नए द्वार खुले जाते हैं। तो मेरे साथ तो केवल वे ही चल सकते हैं तो तृप्ति और अतृप्ति दोनों को साथ साथ लेने को तैयार हैं, जो मझधार में जीने को तैयार हैं। और इसे ही मैं परमात्मा जीवन कहता हूँ। ऐसे जीवन के धारक को ही मैं सच्चा नामदानी, सच्चा सत्संगी कहता हूँ। तुम उसे तृप्ति पाओगे, और जहाँ तक उसे आत्यंतिक की, अंतिम की पुकार है, तुम उसे बड़ा अतृप्त पाओगे। एक दिव्य असंतोष उसमें तुम जलता हुआ पाओगे। संसार की तरफ से तुम उसमें पाओगे बड़ी तृप्ति, सब मिला हुआ है। और परमात्मा की तरफ से पाओगे बड़ी अतृप्ति, कुछ भी मिला हुआ नहीं है। इसलिए तुम्हें दोनों बातें लगेंगी। कभी लगेगा बहुत बहुत पाया और कभी लगेगा बहुत बहुत चूके। दोनों ही ठीक है और तुम दोनों के साथ ही राजी रहना, तो ही मेरे साथ मेरे हाथ में हाथ डालकर चल सकोगे, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाई आपने पिछली वीडियोस में कहा कि एक जगह पाओगे कि भक्त ही भगवान है। तो प्रश्न उठता है कि एक भक्त भगवान होना पसंद करे और दूसरा सिर्फ भक्त रहना चाहे, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान होना चाहे वह तो ना हो पाएगा, और जो भक्त ही रहना चाहे वह भगवान हो जाएगा। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का सवाल नहीं उठता, क्योंकि एक ही हो पाएगा। जो नहीं होना चाहता वही हो पाएगा, जो होना चाहता है वह तो वंचित रह जाएगा। वह तो चाह भी अहंकार की ही है। लेकिन मामला थोड़ा नाजुक है। कभी कभी ऐसा होता है कि विनम्रता भी अहंकार की ही होती है।
कहीं तुम्हारी विनम्रता भी अहंकार की ही ना हो? कहीं तुम इसीलिए ही ना कर रहे हो कि मैं नहीं होना चाहता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो इनकार करते हैं वही हो पाते हैं? तो तुम चालाक हो। तो तुम्हारी विनम्रता व्यभिचारी है। तो तुम्हारी विनम्रता शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, कुंवारी नहीं, वैश्या जैसी है। जो भगवान होना चाहता है, जिसका ये अहंकार है कि मुझे भगवान होना है, वह तो पा नहीं सकेगा। लेकिन जो इसलिए विनम्र हो जाता है कि यही तरकीब है भगवान होने की, वह भी ना पा सकेगा। तो आप लोगों ने अजीब सा विरोधाभास भी महसूस किया होगा कि जो भगवान बनने की चाह रखता है वही उससे सबसे दूर चला जाता है, और जो केवल एक साधारण भक्त बने रहना चाहता है वही किसी अनजान घड़ी में उसी परम अवस्था को छू लेता है। रुक कर देखो, ये बात सीधी नहीं है, ये उलझी हुई है, बहुत नाजुक है। क्योंकि यहाँ खेल इच्छा का नहीं बल्कि मैं रूपी अहंकार का है। तुम कहते हो मैं भगवान बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी ये पूछा कि ये मैं कौन है जो बनना चाहता है? क्या ये वही मैं नहीं जिसने तुम्हें अब तक भटकाया है? क्या ये वही मैं नहीं जो हर चीज को हासिल करना चाहता है, धन, सम्मान, प्रेम और अब भगवान भी? तो फिर फर्क क्या हुआ? बस वस्तु बदल गई, लालच वही रह गया। और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। जो भगवान को भी प्राप्त करना चाहता है वह उसे भी एक वस्तु बना देता है, एक उपलब्धि, एक ट्रॉफी, एक लक्ष्य। लेकिन भगवान कोई लक्ष्य नहीं है। वह तो तब घटता है जब सभी लक्ष्य गिर जाते हैं। तो क्या किया जाए? क्या हम ये कह दें कि मैं तो कुछ भी नहीं बनना चाहता? क्या हम विनम्र हो जाएं? यही दूसरा जाल शुरू होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी विनम्रता भी एक रणनीति है? कहीं तुम इसलिए तो नहीं झुक रहे क्योंकि तुमने सुन लिया कि जो झुकता है वही पाता है? तो यह झुकना भी असली नहीं है, यह भी एक सौदा है। तुम भीतर ही भीतर सोच रहे हो, ठीक है जी, मैं विनम्र बन जाता हूं ताकि अंत में भगवान मिल जाए। तो फिर ये विनम्रता नहीं, ये तो बहुत ही सूक्ष्म अहंकार है। और ये अहंकार और भी खतरनाक है क्योंकि ये छुपा हुआ है। ऊपर से तुम कहोगे मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन भीतर भीतर एक आवाज फुसफुसाएगी, देखो मैं कितना विनम्र हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। ये बहुत गहरी चालाकी है, मन की सबसे महीन चाल। और फिर एक और रहस्य है, और वह इससे भी ज्यादा पेचीदा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कहता है मैं भगवान होना चाहता हूं, और उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता। सुनकर चौंकना मत, क्योंकि यह चाह भी दो तरह की हो सकती है। एक चाह होती है अहंकार की, जो कहती है मैं महान बनना चाहता हूं, और एक चाह होती है अस्तित्व की पुकार, जो कहती है मैं इससे कम पर राजी नहीं हो सकता। जब तक सत्य मेरे भीतर न उतर जाए, जब तक परमात्मा मेरे हृदय को भर ना दे, तब तक मुझे चैन नहीं। इसमें मैं नहीं होता, इसमें केवल प्यास होती है, शुद्ध प्यास, निर्दोष, निर्द्वंद प्यास। जैसे कोई प्यासा पानी को पुकारता है, वह पानी को हासिल नहीं करना चाहता, वह केवल प्यास बुझाना चाहता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, सवाल ये है कि तुम्हारे भीतर चल क्या रहा है। तुम कहते हो मैं आपके पैरों की धूल हूं, लेकिन अगर सामने वाला मान ले तो क्या तुम्हें चोट नहीं लगेगी? अगर वह सच में कह दे हाँ हाँ तुम सच में कुछ भी नहीं हो, तो क्या तुम्हारा दिल शांत रहेगा, या भीतर कुछ जल उठेगा, कुछ तिलमिला जाएगा? अगर तिलमिलाहट उठती है तो समझ लेना यह विनम्रता नहीं थी, यह केवल एक अभिनय था। और यही तो कठिनाई है। दूसरे को तुम धोखा दे सकते हो, दुनिया को भी,
लेकिन अपने भीतर जो बैठा है उसे कैसे धोखा दोगे? वह जानता है हर शब्द के पीछे छिपा हुआ इरादा, हर झुकने के पीछे छिपी हुई अपेक्षा, हर नहीं के पीछे छिपा हुआ हाँ। तो खोज बाहर मत करना, भीतर उतरना, क्योंकि असली युद्ध वहीं चल रहा है। और एक दिन जब ये सब गिर जाएगा, यह मैं, यह चाह, यह रणनीति, यह चालाकी, तब कुछ अद्भुत घटेगा। तुम पाओगे कि तुम नहीं रहे, और उसी क्षण जो शेष रह जाएगा वही भगवान है। वह तुम्हें मिलता नहीं, वह तब प्रकट होता है जब तुम मिट जाते हो। यह प्राप्ति नहीं है, यह विलय है। जैसे बूंद सागर में गिरती है, वह सागर को नहीं पाती, वह स्वयं सागर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर बूंद ये सोचकर गिरे मैं सागर बन जाऊंगी, तो वह कभी गिर ही नहीं पाएगी, क्योंकि यह विचार ही उसे रोके रखेगा। तो क्या किया जाए? कुछ भी नहीं। बस देखो, अपने भीतर के हर छल को, हर झूठ को, हर अहंकार को बिना लड़ाई के, बिना निर्णय के देखो। देखना ही क्रांति लाएगा, और धीरे धीरे ये सब स्वयं से गिरने लगेगा, जैसे पत्ते गिरते हैं पतझड़ में। और जब सब गिर जाएगा, तब तुम पाओगे कि जिसे तुम खोज रहे थे वह हमेशा से यही था, बस तुम ही बीच में खड़े थे। याद रखना, जो होना चाहता है वह कभी नहीं हो पाता, और जो होने की इच्छा से मुक्त होता है उसी पर अस्तित्व बरसता है। जो मिट जाता है वही बचता है, जो खो देता है वही पा लेता है। और यही इस रहस्य का द्वार है। अब सवाल ये नहीं कि तुम भगवान बनना चाहते हो या भक्त, सवाल केवल इतना है, क्या तुम सच में नहीं हो सकते हो? मैं आप लोगों को कहता हूं, थोड़ा रुकिए, जल्दी मत करना उत्तर देने की। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, यह तुम्हारी पूरी यात्रा का केंद्र है। क्योंकि नहीं होना सुनने में जितना आसान लगता है, जीने में उतना ही असंभव प्रतीत होता है। तुम कह सकते हो, हाँ मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन क्या तुम सच में उस कुछ भी नहीं में उतर सकते हो? या फिर यह भी एक शब्द है, एक नया मुखौटा, एक नया अभिनय? ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो मैं नहीं हूं, तो यह कहने वाला कौन है? वही मैं, जो हर बार नए नए रूपों में लौट आता है, कभी अहंकार बनकर, कभी विनम्रता बनकर, कभी त्याग बनकर, और कभी शून्यता बनकर। यह मैं बहुत चालाक है, यह मरने का नाटक भी कर सकता है। तुमने देखा है, कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है मैं तो पूरी तरह से समर्पित हूं, और उसी वाक्य में उसका मैं सबसे ज्यादा खड़ा होता है। समर्पण का भी अहंकार हो सकता है। यह सबसे सूक्ष्म जहर है, क्योंकि यह अमृत जैसा दिखाई देता है, और यहीं साधक भटक जाता है। वह सोचता है कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह उसी जगह गोल गोल घूम रहा है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर मैं हर जगह घुस आता है, तो क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां यह प्रवेश ही न कर सके? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन वह बिंदु समझने से नहीं, देखने से खुलता है। हाँ, सिर्फ देखने से, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी निष्कर्ष से। जैसे कोई शीशा देखता है, ना कहता है अच्छा, ना कहता है बुरा, बस जो है उसे वैसा ही प्रतिबिंबित करता है। क्या तुम अपने भीतर ऐसे देख सकते हो? जब अहंकार उठे तो बस देखो, जब विनम्रता उठे तो बस देखो, जब इच्छा उठे तो भी देखो, जब त्याग उठे तो उसे भी देखो। कुछ भी मत पकड़ो, कुछ भी छोड़ो मत, बस साक्षी बने रहो, क्योंकि पकड़ने में भी मैं है और छोड़ने में भी मैं है।
लेकिन देखने में, सिर्फ देखने में मैं टिक नहीं पाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुमसे पूछो कि तुम क्या करने जा रहे हो तो तुम अपने आप को बताने के लिए ये ना बोलो कि हाँ जा रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा कि हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। मतलब अपने आप को संबोधन करने के लिए तो मैं शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु संबोधित करते हुए भी साक्षी बने रहो कि भैया कहीं इस मैं में भी तो मेरा अहंकार नहीं। कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या हो, क्या काम करते हो, मान लो तुम अध्यापक हो तो तुम कहो जी मैं अध्यापक हूँ। तो देखते रहना कि इस मैं में भी अहंकार ना आ जाए। मतलब शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई परहेज नहीं है, अंतस में जो भावना उठी है उससे परहेज करना है। तो देखने में, सिर्फ देखने में ये मैं भाव नहीं टिक पाता। धीरे धीरे ये देखने की अग्नि हर झूठ को जला देती है और जो बचता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। वह ना तो अहंकार है, ना विनम्रता, ना चाह, ना त्याग। वह कुछ और है। वह मौन है, वह शून्य है, वह अनंत है। और उसी शून्य में पहली बार तुम भरते हो। अजीब बात है ना। जब तक तुम भरे हुए थे विचारों से, इच्छाओं से, मैं से, तब तक भीतर खालीपन था। और जब तुम सच में खाली हो जाते हो तब अस्तित्व तुम्हें भर देता है। जैसे बांसुरी खाली होती है तभी उसमें से संगीत निकलता है। अगर वह भरी हो तो कोई स्वर संभव नहीं। तुम भी एक बांसुरी की तरह ही हो, लेकिन तुमने अपने भीतर इतना भर लिया है कि परमात्मा की सांस प्रवेश ही नहीं कर पाती। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस धीरे धीरे अपने आप को अपने भीतर से हटा देना है, जगह बनानी है। लेकिन ध्यान रखना, यह भी करना नहीं है। यह समझ से होता है, देखने से होता है। जैसे अंधेरा हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना होता है, वैसे ही अहंकार हटाने के लिए भी लड़ना नहीं पड़ता, बस जागना होता है। और जैसे ही जागरण आता है तुम पाओगे कि जो तुम इतने वर्षों से बनने की कोशिश कर रहे थे वह तुम पहले से ही हो। तुम्हें भगवान बनना नहीं है, तुम्हें केवल यह देखना है कि तुमने अपने ऊपर क्या क्या ओढ़ रखा है। और जैसे जैसे यह आवरण गिरते जाएंगे तुम्हारी असली चमक, तुम्हारी असली रोशनी स्वतः प्रकट होने लगेगी। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव तक पहुंचने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा, यहाँ तक कि पाने की इच्छा भी। और ध्यान दें, सब कुछ छोड़ने से मतलब ये नहीं कि तुम घर द्वार छोड़ दो। सब कुछ छोड़ने से मतलब जितनी देर तुम ध्यान के लिए बैठे हो आंख बंद करके सब कुछ छोड़ दो। ध्यान के लिए बैठे हो, छोड़ दो। जब उठ जाओ संसार वैसा का वैसा, पत्नी, बच्चे, घर द्वार, तुम्हारे माँ बाप सब वैसे के वैसे रहेंगे। परंतु जब ध्यान के लिए बैठना है तब सब कुछ पाने की इच्छा छोड़ दो। पाने की इच्छा, और यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन हमेशा कुछ चाहता है, यहाँ तक कि मुक्ति भी, मोक्ष भी, सचखंड भी। और जब तक चाह है तब तक दूरी है, और जब चाह गिर जाती है तब अचानक कोई दूरी नहीं रहती। तुम और वह दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हो। और तब यह प्रश्न भी समाप्त हो जाता है कि कौन भगवान है और कौन भक्त, क्योंकि वहां कोई कौन नहीं बचता, सिर्फ होना बचता है, शुद्ध मौन अनंत होना। और यही है वह रहस्य जिसे न शब्द पकड़ सकते हैं, न विचार पकड़ सकते हैं, इसे केवल जिया जा सकता है। तो अब तुम क्या चुनोगे? फिर से वही पुराना रास्ता बनने का, पाने का, साबित करने का, या इस बार साहस करोगे नहीं होने का?
और अगर तुम सच में नहीं होने का साहस कर लो तो फिर एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसका कोई नक्शा नहीं होता, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। यह यात्रा अंधेरे में छलांग लगाने जैसी है, जहां तुम नहीं जानते कि नीचे क्या है, खाई या आकाश। लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक तुम किनारे पकड़े रहे हो, किनारे पकड़े खड़े हो, तब तक ना खाई का अनुभव होगा ना ही आकाश का। तुम बीच में ही अटके रहोगे। और यही तो अधिकांश लोगों की स्थिति है। वे ना पूरी तरह संसार में हैं, ना पूरी तरह सत्य में। वे बीच में झूल रहे हैं, डरे हुए, असमंजस में, आधे अधूरे। और इस आधे अधूरेपन में ही पीड़ा जन्म लेती है, क्योंकि आधा होना सबसे बड़ी यातना है। या तो पूरी तरह बन जाओ या पूरी तरह मिट जाओ, बीच में मत रुकना। लेकिन मन हमेशा बीच में ही रुकना चाहता है, क्योंकि उसे दोनों चाहिए, संसार भी और सत्य भी, अहंकार भी और मुक्ति भी। वह कहता है थोड़ा थोड़ा दोनों रख लेते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। यह आग और पानी को एक साथ पकड़ने जैसा है, एक को चुनना ही होगा। और यही असली निर्णय जन्म लेता है। क्या तुम सच में तैयार हो सब कुछ खोने के लिए? अपनी पहचान, अपनी छवि, अपनी उपलब्धियां, यहाँ तक कि अपने सपने भी। क्योंकि जब तक ये सब है तब तक तुम हो, और जब तक तुम हो तब तक वह नहीं हो सकता। ये कठोर सत्य है, लेकिन यही द्वार भी है। और यह द्वार बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि वहां से केवल वही गुजर सकता है जो बिल्कुल हल्का हो गया हो, जिसने सब कुछ उतार दिया हो। जैसे कोई नदी समुद्र में गिरने से पहले अपना नाम, अपनी धारा, अपना अहंकार छोड़ देती है। वह कहती नहीं मैं समुद्र बनना चाहती हूँ, वह बस बहती है। और एक क्षण आता है जब वह नहीं रहती, सिर्फ समुद्र रह जाता है। तुम भी वही नदी हो, लेकिन तुम रुक गए हो अपने ही नाम पर, अपने ही मैं पर। तुम कहते हो मैं यही हूं, मैं ऐसा हूं, और यही रुकावट है। अगर तुम एक पल के लिए भी ये छोड़ सको तो बहाव फिर से शुरू हो सकता है। और फिर तुम पाओगे कि जीवन तुम्हें कहीं ले जा रहा है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन डर यहीं आता है, क्योंकि बहाव में नियंत्रण नहीं होता, और मन नियंत्रण चाहता है, काबू करना चाहता है हर चीज़ों को। वह जानना चाहता है आगे क्या होगा जी। लेकिन इस यात्रा में कोई आगे नहीं है, ये केवल अभी है। हर क्षण एक नया द्वार है, हर क्षण नई मृत्यु, और हर क्षण एक नया जन्म है। क्या तुम हर क्षण मरने को तैयार हो? क्योंकि जो हर क्षण मर सकता है वही हर क्षण नया जन्म ले सकता है, और यही जीवन का रहस्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पकड़ते हैं हर अनुभव को, हर पहचान को। हम कहते हैं ये मैं हूं जी, और फिर उसी में कैद हो जाते हैं। ये कैद ही दुख है, और इस कैद से निकलने का एक ही तरीका है, छोड़ देना। लेकिन छोड़ना भी अगर मैं करेगा तो वह भी एक नया पकड़ बन जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? फिर वही बात, देखो, बस देखो, अपनी हर पकड़ को देखो, अपने हर डर को देखो, अपने हर लालच को देखो। और जैसे ही तुम उसे पूरी तरह देख लेते हो, वह अपने आप गिर जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, और जैसे ही प्रकाश आया, डर गायब। तुमने कुछ किया नहीं, बस देखा। और यही देखने की क्रांति है। यह क्रांति धीरे धीरे तुम्हें खाली कर देती है, और एक दिन अचानक तुम पाओगे कि भीतर कोई मैं नहीं है, सिर्फ एक गहरी शांति है, एक मौन जो शब्दों से परे है। और उसी मौन में वह घटता है जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे। वह कोई अनुभव नहीं है,
क्योंकि अनुभव आता जाता है। वह कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि अवस्थाएं बदलती हैं। वह तुम्हारा स्वभाव है, जो हमेशा से था, बस तुम्हारी पकड़ में नहीं था, क्योंकि तुम खुद को पकड़े हुए थे। और अब जब तुम खुद को छोड़ देते हो तो सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। कुछ भी पाना नहीं पड़ता, सब कुछ पहले से ही था, बस तुम बीच में खड़े थे। और अब जब तुम हट गए हो तो क्या बचा? ना भक्त, ना भगवान, सिर्फ एक अदृश्य अनंत शुद्ध उपस्थिति, जिसमें सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। यही है वह अंतिम रहस्य, जहाँ सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहाँ खोज समाप्त हो जाती है, और जहाँ तुम पहली बार सच में होते हो, बिना किसी मैं के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ होना, शुद्ध होना। और यही है वह द्वार जिसके पार कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ कोई बचता ही नहीं। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। जैसा भी प्रश्न हो पूछें। शेयर करना चाहो इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक तो कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब इस वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि लाइक और हाइप करने से यूट्यूब को मैसेज जाता है कि इस वीडियो में कुछ ठीक होगा, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैलने में मदद मिलेगी। कम से कम 3-4 हज़ार लाइक कर दिया करो। बाकी कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है, अगर जी है करने का तो करिए, नहीं तो जैसी मालिक की मौज। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं आप, तो मैं अभी वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ, तो उस क्लिप को भी आप जी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है, ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए
तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।